गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, इससे पहले हमने स्टडी किया था एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। हमने कहां तक स्टडी कर लिया था उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। एस ब्लॉक पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला ब्लॉक है। उसके अंदर दो कॉलम्स आते हैं, फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम। फर्स्ट कॉलम को बेस मेटल और सेकंड कॉलम को अर्थ बेस मेटल कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। इसके बाद में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इन सब की हमने स्टडी की थी। इसके बाद लिथियम अपने कॉलम में कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, असामान्य गुणधर्म प्रदर्शित करता है। उन असामान्य गुणधर्म को हमने कल स्टडी किया था। असामान्य गुणधर्म प्रदर्शित करने का कारण, चाहे वो पीरियोडिक टेबल में कोई भी एलिमेंट हो, अगर अपने ग्रुप में एक्स्ट्रा कोई कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, अलग से कोई प्रॉपर्टी शो करता है, तो उसके सभी में कोई सा भी एलिमेंट ले लो, सभी का सेम ही रीजन होगा, फर्स्ट साइज। उस एलिमेंट का साइज अपने कॉलम में सबसे स्मॉल मिलेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपने कॉलम में सबसे ज्यादा रहेगी। थर्ड पॉइंट, उसकी पोलरिटी पावर सबसे ज्यादा होगी। और फोर्थ पॉइंट, उसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट होंगे। वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट होंगे, इसके कारण वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। समझ गए? और जो ये एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, सेम अगले कॉलम में सेम प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनमें डायगोनल रिलेशनशिप भी प्रेजेंट होता है। उसको भी हम आज स्टडी करेंगे। कौन कौन से पॉइंट थे जो एबनॉर्मल बिहेवियर के थे कि उसका बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट हाई मिलेगा, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कंपेरेटिवली हाई मिलेगा। उसकी कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ में रिएक्टिविटी होगी, जैसे लिथियम जो है वो नाइट्रोजन के साथ में रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है और कॉलम के एलिमेंट्स नहीं बनाते। लिथियम के कार्बोनेट अनस्टेबल होते हैं, वो इंस्टेंट ब्रेक हो जाते हैं LiO में और CO2 में। इसके अलावा लिथियम का जो क्लोराइड है वो डेलिक्विसेंट होता है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। ऐसे कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर थे जो लिथियम शो करता है। लिथियम हार्डर है, कठोर है, जबकि और जो एलिमेंट्स हैं वो सॉफ्ट है। ये सब चीजें आती है किसमें? डायगोनल रिलेशनशिप में। तो बच्चों, आज का अपना टॉपिक है डायगोनल रिलेशनशिप। विकर्ण संबंध, विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप। देखो बच्चों, डायगोनल क्या होता है उसको समझो। इसको हम डायगोनल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हम डायगोनल बोलते हैं। अब देखिए, यहां पे है लिथियम, यहां पे है सोडियम और यहां पे है मैग्नीशियम। ठीक है? तो लिथियम में और मैग्नीशियम में ये डायगोनल पे प्रेजेंट है। कौन कौन? लिथियम और मैग्नीशियम। लिथियम और मैग्नीशियम डायगोनल पे प्रेजेंट है, तो इसलिए इनमें लिथियम एंड मैग्नीशियम, लिथियम और मैग्नीशियम में क्या होगा बच्चों? डायगोनल। डायगोनल रिलेशनशिप, विकर्ण संबंध किस किस में होगा? लिथियम में
लिथियम में होगा और मैग्नीशियम में डायगोनल रिलेशनशिप आएगा। डायगोनल रिलेशनशिप किस किस में? लिथियम में और मैग्नीशियम में। अब देखो क्यों है रीजन, इसका साइज ड्यू टू देयर साइज, इसके आकार के कारण, इसके आकार के कारण, इस दोनों का आकार लिथियम और मैग्नीशियम बोथ दोनों का आकार स्मॉल है, दोनों का साइज कैसा है? स्मॉल साइज है, छोटा आकार है। स्मॉल साइज क्यों है? क्योंकि देखो इस साइड से इस साइड जाते हैं अप एंड डाउन, तो साइज क्या हो रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है। और इस साइड डिक्रीज हो रहा है। इधर जितना इंक्रीज हुआ उतना इधर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो इन दोनों का साइज ऑलमोस्ट क्या हो गया बच्चों? सेम हो गया। जब इन दोनों का साइज सेम हो गया तो इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक भी ऑलमोस्ट क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। इसको बोलते हैं हम बच्चों डायगोनल रिलेशनशिप। क्या कहते हैं हम इसको? डायगोनल रिलेशनशिप। अब देखो डायगोनल रिलेशनशिप में कौन कौन से रिलेशन आएंगे? देखो लिथियम एंड मैग्नीशियम। अब डबल डबल आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। जो इसके एबनॉर्मल बिहेवियर था लिथियम का, वो सारा का सारा मैग्नीशियम में आ जाएगा। ठीक है, बोथ आर हार्डर। ठीक है, दोनों के दोनों कठोर है। कौन? लिथियम भी कठोर है और मैग्नीशियम भी कठोर है। समझ गए? दोनों के बॉइलिंग पॉइंट हाई है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट हाई हैं अपने ग्रुप में। दोनों के दोनों लिथियम भी नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है, नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है, बाकी और एलिमेंट नहीं बनाते। मैग्नीशियम भी N2 से रिएक्ट करके मैग्नीशियम नाइट्राइड फॉर्म करता है, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, बाकी और नहीं बनाते। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों के कार्बोनेट Li2CO3 ये अनस्टेबल होते हैं और LiO और CO2 में डिसोसिएट हो जाते हैं। इसी प्रकार से मैग्नीशियम के भी MgCO3 भी अनस्टेबल होता है, ये भी MgO और CO2 में डिसोसिएट हो जाता है। समझ में आ गया? दोनों के नाइट्राइड भी अनस्टेबल होते हैं, वो भी डिसोसिएट हो जाते हैं। दोनों के ही हाइड्राइड और हैलाइड कोवैलेंट नेचर के होते हैं और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल भी होते हैं। ये बात भी आपको समझ में आ गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो डायगोनल रिलेशनशिप के थे। किस किस के बीच में डायगोनल रिलेशनशिप किस किस के बीच में था? लिथियम और मैग्नीशियम के बिटवीन डायगोनल रिलेशनशिप था और ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे कि बोथ आर हार्डर। ठीक है, दोनों के कार्बोनेट अनस्टेबल होते हैं, दोनों ही नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड फॉर्म करते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर और भी जैसे LiCl है, ये डेलिक्विसेंट है, तो MgCl2 भी क्या है? डेलिक्विसेंट है, ये भी वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे दोनों के ही हाइड्राइड्स LiH और MgH ये कोवैलेंट नेचर के होते हैं, दोनों के हाइड्राइड कोवैलेंट नेचर के होते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लिथियम का हाइड्रोक्साइड LiOH और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड LiOH2 ये लेस बेसिक होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि साइज जितना इंक्रीज होगा कैटायन का,
बेसिसिटी उतनी ही इंक्रीज होती चली जाएगी। तो लिथियम और मैग्नीशियम के कॉन्सेप्ट में इनकी बेसिसिटी ऑलमोस्ट सेम सी होती है और दोनों की बेसिसिटी कम होती है। क्यों? बेसिसिटी कैटायन के साइज पर डिपेंड करती है और कैटायन का साइज ऑलमोस्ट सेम है तो इनकी बेसिसिटी भी सेम होगी और औरों के कंपेरेटिवली इनकी बेसिसिटी काफी कम भी होती है। ठीक है, इसलिए इसको मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड को बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी हम कहते हैं और इसको एसिडिटी के अंदर यूज लिया जाता है। समझ गए? दोनों की एसिडिटी कम होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डायगोनल रिलेशनशिप थे और जो इनके आपकी बुक में कंपाउंड और दे रखे हैं जैसे Na2CO3 सोडियम का तो NaCl, NaHCO3 ये बच्चों आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। जो रिवाइज सिलेबस है उसके अंदर ये नहीं है, केवल एस ब्लॉक में डायगोनल रिलेशनशिप तक ही है। और इसका जो पीडीएफ है वो मैंने आपको नोट्स के फॉर्म में भेज दिए। एस ब्लॉक का हाफ चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हाफ चैप्टर हम आगे की क्लास में हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चों, इससे हाफ चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और जो ये कंपाउंड वाले हैं उन कंपाउंड को आप हटा दें। वो कंपाउंड आपके सिलेबस में नहीं है इस बार, जो रिवाइज सिलेबस है वहां से उसको हटा दिया है। देखो इस डायगोनल को जरूर समझ लें आप। इस डायगोनल को जरूर समझ लें कि डायगोनल क्या होता है बच्चों। जब कोई भी एलिमेंट है अगले कॉलम के एलिमेंट में निचले पीरियड के एलिमेंट के साथ में सेम कैरेक्टरिस्टिक शो करता है तो हम उसको डायगोनल बोलते हैं। जैसे देखो ये फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये अगले में सेकंड कॉलम से एक नीचे पीरियड के एलिमेंट मैग्नीशियम के साथ में कोई अगर सेम कैरेक्टरिस्टिक शो करता है तो हम उसको बोलते हैं बच्चों डायगोनल रिलेशनशिप। अब देखो इस डायगोनल रिलेशनशिप में देखिए लिथियम यहां है, सोडियम यहां है और मैग्नीशियम यहां पे है। इनका साइज लिथियम का और मैग्नीशियम का साइज ऑलमोस्ट सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि कॉलम में अप एंड डाउन जाते हैं साइज डिक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज इंक्रीज होता है। सॉरी, लेफ्ट अप एंड डाउन जाते हैं इंक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं ठीक है तो डिक्रीज होता है। तो जितना यहां इंक्रीज हुआ उतना ही यहां पे डिक्रीज हो गया। इसलिए लिथियम का और मैग्नीशियम का साइज ऑलमोस्ट सेम होता है। इसके कारण ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। ये क्लियर हो गया आपके।